श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी केराकल जौनपुर के ऑनलाइन शिक्षा में मेरे प्रिय बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 9 विषय रसायन विज्ञान में आपका पहला पाठ है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, इसमें पहली हेडिंग है आपकी पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ क्या होता है? जैसे हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे कपड़ा से लेकर पेंसिल, डस्टर, चाक, खाने पीने से लेकर जितने भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ हैं। ये पदार्थ के विषय में पुराने ज़मानों में दो धारणाएं थी। पहले दार्शनिकों ने यह कहा कि पदार्थ क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा 5 तत्वों से मिलकर बना है। आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ विभिन्न कणों से मिलकर बना है। एक कण के विषय में एक कण कितने छोटे होते हैं, कण कैसे बने हैं के विषय में बताया गया कि जैसे लकड़ी है, रेत है, ये सब क्या हैं? पदार्थ हैं। पदार्थ की किन अवस्थाओं में पाया जाता है? पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उनके कण बहुत नज़दीक होते हैं। उनमें एक ऐसा बल पाया जाता है जिसे आकर्षण बल कहते हैं। ठोस कणों में उनके पदार्थ कण बहुत नज़दीक होते हैं। द्रव अवस्था में कण उससे दूर दूर होते हैं। गैस अवस्था में उनके कण कुछ बहुत दूर दूर होते हैं। ठोस अवस्था पदार्थ की सबसे मजबूत अवस्था पाई जाती है। पदार्थ में कुछ द्रव्यमान भी पाया जाता है, कुछ आयतन भी होता है। तो ठोस अवस्था वह अवस्था है जिसमें द्रव्य का या पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित होता है। द्रव अवस्था में द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें आयतन तो निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित होता है। जिस बर्तन में कोई द्रव रखा जाएगा वह उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। गैस अवस्था द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें न तो आकार निश्चित होता है न तो आयतन निश्चित होता है। पदार्थ को गैस अवस्था में जिस बर्तन में, जैसे तुम्हारा आपका एलपीजी गैस है, जिस बाटल में दबाव के द्वारा रखा जाएगा वह उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। इसलिए पदार्थ के कण गैस अवस्था में बहुत दूर दूर होते हैं।
पदार्थ की यही तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इन्हीं तीन अवस्थाओं में पदार्थ के पाए जाते हैं। हमारे जितने भी, चाहे हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, चाहे कुर्सी है, मेज़ है, पेड़ है, पत्थर है, जितने भी पदार्थ क्या ठोस हों या जैसे द्रव है में दूध है, तेल है, और गैस में जैसे ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये सब गैस अवस्थाएं में पाई जाती हैं। इस तरह से हमारा पदार्थ इन्हीं तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। शुरू से ही मनुष्य पदार्थ के विषय में जानना चाहा कि पदार्थ होता क्या है। तो वैज्ञानिकों ने इन्हीं कणों से, जो जितने भी कण से मिलकर बने हैं, वैज्ञानिकों ने इन्हीं तत्वों का नाम पदार्थ दिया। तो पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस अवस्था क्या होती है? जिसमें द्रव्य का वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वह ठोस अवस्था कहलाती है। द्रव अवस्था क्या होती है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार, आयतन तो निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। गैस अवस्था क्या होती है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, वह गैस अवस्था कही जाती है। ठीक, तो बच्चों, अब इन कणों में एक आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस अवस्था में उनके कण बहुत नज़दीक पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक आकर्षण बल पाया जाता है। इसी कारण वो ठोस अवस्था में उनके कण बहुत नज़दीक होते हैं। द्रव अवस्था में वही कण की दूरी बढ़ जाती है, जिनमें जैसे एक घोल बनाया जाता है, जैसे चीनी और पानी का विलयन बनाया गया द्रव अवस्था में, तो चीनी के कण कहाँ चले गए? उनमें अंतराण्विक अवकाश पाया जाता है। वो चीनी के कण द्रव अवस्था में पानी में मिल जाते हैं। और गैस अवस्था में उनके कण काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम पाया जाता है। इस तरह से द्रव्य की तीन अवस्थाएं वैज्ञानिकों ने दिया: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। यही तीन अवस्थाओं के विषय में आज चर्चा करेंगे। इसके बाद कल आप लोगों को बताएंगे।